दिल्ली में एक बार फिर कानून व्यवस्था ने एक हंसती खेलती लड़की की जान ले ली। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं शिव बिहार पर। कल शाम 4:30 बजे 5 बजे की ये घटना बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि एक लड़की अपने पिता के साथ स्कूटी पर जा रही थी। ऐसे में उसके पिता के साथ और ऐसे में उस लड़की के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसको नहीं पता था कि वह घर से तो निकल रही है, लेकिन क्या घर वापस जाएगी या नहीं, इस बात का उस लड़की को मालूम भी नहीं था। क्योंकि इस देश की कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। दिन दहाड़े इन इलाकों में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़कों पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, आवारागर्दी ये सब खुलेआम की जाती हैं। देखा होगा आपने, बुलेट बाइकों पर बैठकर उन पर पटाखे फोड़ना, ये सब इन इलाकों में आम हो चुका है। और इन इलाकों में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वह लड़की अपने पिता के साथ स्कूटी पर जा रही थी। भीड़ भाड़ का थोड़ा इलाका था और ऐसे में स्कूटी डिसबैलेंस हो जाती है और वह लड़की गिर जाती है और ट्रैक्टर का जो टायर होता है वह उस लड़की के ऊपर चढ़ जाता है और उस वक्त उस लड़की की ऑन द स्पॉट मौत भी हो जाती है। आप सोचिए कि हमारे देश की कानून व्यवस्था क्या है, जबकि ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक जैसे इन सभी भारी वाहनों की नो एंट्री होती है। मगर लोगों का यही कहना है कि यह सब पुलिस की मिलीभगत से चलता है। क्यों यहाँ की कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता? इस तरीके के सारे वाहन बैन होते हैं और प्रशासन की खुली नाक के नीचे ये सब काम चल रहा है। प्रशासन की इस लापरवाही की वजह से एक पिता ने अपनी हंसती खेलती बेटी को खो दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। अगर कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता और इस तरीके के चीज़ों पर, खासकर ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसे भारी वाहनों पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा ना हो। क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि शिव बिहार जैसे इलाके में इस तरीके की घटना हुई है। भाई पार्किंग पे लगती है। आप थे उस वक्त? भाई मैं यही था। अच्छा, आप उस वक्त थे यहाँ पे? देखा आपने क्या हुआ? हाँ भाई, ये हुआ कि जो ना थोड़ा सा ट्रैफिक तो हो ही रहा था। हाँ। और जो ना जो ट्रैक्टर था वो काफ़ी लो ओवरलोड था। हाँ। और भाई इसी बीच में कुछ मिसबैलेंस कुछ हुआ और क्या हुआ कि उस बच्चे के ऊपर एक प्रेशर टायर चढ़ गया। हाँ। और स्पीड भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्या है कि हादसा कुछ इस तरह हुआ एकदम उसका ना भेजा निकल गया बेचारी का। हाँ। और ऑन द स्पॉट ही लड़की ऑन द स्पॉट ही चली गई और भेजा भी उसका काफ़ी दूर जाके बेचारी का निकला। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मेरे भाई, वो बात ये है जो सभी को हमें समझनी चाहिए। हाँ। जब नो एंट्री होती है दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली में नहीं आता क्या, मुस्ताबाद आता है ना। हाँ। तो जब नो एंट्री होती है तो साला के यहाँ के लिए नो एंट्री क्यों नहीं है मेरे भाई? ये ट्रक वगैरह हैं 24 घंटे क्यों चलते रहते हैं? हाँ। चलो ये अगर सील भी लग गई है तो फिर ट्रकों का इनका क्या काम है? हाँ। सब कुछ सीधा सीधा बताता हूँ क्यों हो रहा है। हाँ। भाई 1500 रुपये पुलिस वालों को दो, यहाँ से लेके वहाँ तक आ रहा है, वो कोई पहली बार नहीं आ रहा होगा। तो मेरे भाई ये सब चला तभी तो हो गया। हाँ। आप बताओ, 1500 रुपये के चक्कर में जिसने लिए होंगे जो हफ्ता वगैरह बनता है। हाँ। एक बच्चे की जान चली गई बेचारी। अभी उसके माँ पे क्या बीती होगी। और भाई और हम सब लोग यहाँ पड़े, जितने भी लोग खड़े थे ना, वो बेचारी बहुत देर तक यहाँ पर भाई ऐसी पड़ी रही, डेड बॉडी भी। हाँ। और बहुत देर बाद तो पुलिस भी काफ़ी देर बाद आई, उसके बाद एम्बुलेंस और भी ज़्यादा देर बाद आई। तो मेरे भाई, और ऊपर से उसका आगे नंबर भी नहीं था ट्रैक्टर पे, और जो थे करके भाग भी गए। लेकिन उसका क्या होता है? तो ये अगर हुआ ना, इसका जिम्मेदार कोई, इसका ना जिम्मेदार ना ट्रैक्टर वाला ना कोई है। इसके जिम्मेदार है भाई वो लोग जो वहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। पीछे तो बाजार था, वहाँ से भी चलता हुआ आ रहा होगा वो। और ओवरलोड था, उसके अंदर ईंटें इतनी भरी हुई थी। मेरे भाई 100 बातों की एक बात, क्या ये नो एंट्री के अंदर मतलब क्या है यहाँ पर आने का? इसे कौन देखेगा? और ये देखो, ये सब है, ये सब ऐसे भरा रहता है पूरा। क्या मतलब है? जब मतलब रोड चौड़ा करा दो, तुम कितने रोड चौड़ा करा दो, जब यहाँ खड़े रहेंगे यहाँ पर से वेट, तो भाई तब रोड जाम रहना ही रहना है। अभी जब ये बंद भी हो गया उसके बाद भी ट्रक वगैरह आपको मुस्ताद रोड पे देख लो, इस पे देख लो, कितने कोई एक्शन नहीं लेता भाई, कोई भी नहीं लेता। सभी के हफ्ते महीने बंधे हुए हैं भाई, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक, समझ लो ना, बिना उसके नहीं होता है। रोड पे चले जाओ तुम, एकदम पकड़ लेंगे 5 नंबर वाले। अंदर क्यों आ जाते हैं? 150 तो नहीं, खैर 500-1000 रुपये में इनके बिक जाता हर आदमी। बिना पिली मगध के कुछ नहीं होता, बिना पुलिस के नहीं आ सकते आप लोग अंदर। ये एक कड़वी सच्चाई है, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे खिलाफ कोई एक्शन भी होता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक कड़वी सच्चाई है। ले दे के सारे काम होते हैं भाई इंडिया है। रही बात इसकी, ये मुस्ताबाद के अंदर साला दिल्ली में नहीं आता गए। भाई दिल्ली में आता ना तो मतलब क्या है, यहाँ नो एंट्री में ये सब चलने का। अगर नो एंट्री में आज वो नहीं आता तो शायद ये हादसा होता ही नहीं।
इतने भारी वाहनों का यहाँ पर प्रवेश का मतलब ही क्या है? मतलब आप मानते हैं कि प्रशासन की भैया लापरवाही मैं नहीं है? मानता, सब मानते भाई, सब मानते हो नहीं, सब मानते, मेरी अकेली की बात थोड़ी, आप भी मानते हो तो आप नहीं मानते? अच्छा आप मानते हो नहीं, आप बिल्कुल सही बात है। भी, आप भी तो मानते हो ना, क्योंकि मैं कोई नया थोड़ी मान रहा हूँ। यहाँ पे अगर अवैध तरीके से ये चल रहे हैं, बिल्कुल भाई कहीं ना साहब, कहीं नो एंट्री के बाद चल रहे हैं, नो एंट्री में चल रहे हैं मेरे भाई, नो एंट्री में तो चल ये रहे हैं हालात भाई, हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, हादसे हो रहे हैं तो जिम्मेदार भी प्रशासन मेरे ही भाई होगा। किसी के घर का एक भाई, किसी के सदस्य, एक जब इंसान ने कोई जाता ना, वो अकेला तो जाता ही है, पूरा घर चला जाता है, मर जाता पूरा घर ही। सोचो ना उनके घर में क्या मातम रहा हो। जब हम लोग यहाँ खड़े थे, हम लोग उसे देख करके ये जो ना उतना मार्मिक दृश्य था कि हम लोग ही देखने के बाद भाई हमें जो ना अभी तक भी दिल के अंदर ऐसा ही हो रहा है कि यार ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो मेरे भाई ये जो ना, इसको अगर कोई रोक सकता है तो भी प्रशासन नहीं रोक सकता है। नो एंट्री के अंदर मतलब क्या है? यहाँ ट्रक की आम बात है, मेरी अपनी बात नहीं है। तुम तो यहाँ पर, आप तो देखो लोकल हो, यहाँ पर मैं आपको देखता भी हूँ, आप खुद भी देख लेना, ये आपसे बात छुपी हुई नहीं है, चलता है। बिल्कुल सही बात है। देखो मुस्ताद रोड पे भी ट्रक वगैरह चलते रहते हैं भाई। मतलब क्या है नो एंट्री के अंदर भारी वाहन का मतलब क्या है? क्या ये दिल्ली के अंदर नहीं आता है क्या? हम क्या यूपी में, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं क्या, या हरियाणा में रह रहे हैं क्या? यहाँ पे चलेगा क्या? नेशनल हाईवे है क्या? क्या मतलब बनता है? तो इसके लिए एक्शन कौन लेगा? पुलिस वाले लेंगे ना। अब वो जब मतलब 1,000-500 रुपये लेके जब जेब में रख लेंगे तो क्यों नहीं जाने देंगे? जाएंगे, सब काम ले दे के होते हैं, बिना ले दे के तुम्हें लगता है ट्रक वाले जाने देंगे ट्रैक्टर वाले को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कैसी बात? तो ये तो कितने बजे का हादसा है भाई? ये मेरे भाई अभी ज़्यादा था, एक डेढ़ घंटे पहले, एक घंटे हो गए, 4:30 लगभग, इतना ही दिन निकल रहा था, अच्छा खासा 4:30-5 बजे की बात और है। बेटी अपने पिता के साथ जा रहे थे, उस हाँ वक्त भाई, हादसा हुआ है। हाँ भाई, वो क्या मैं ट्रैक्टर ने तो नहीं मारा साइड? भाई ऐसा था, मिस बैलेंस को छुआ, जो गिरी तो ट्रैक्टर चलता हुआ जा रहा था, और ट्रैक्टर ने हिट नहीं किया। हिट तो आगे से होता है, ट्रैक्टर पीछे टायर चढ़ा भी था, पिछला जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि मतलब क्या है, इतने बड़े भारी वाहन का चलने का, बिल्कुल सही जब यहाँ पर जब नो एंट्री के टाइम में छोटे वाहन चलने चाहिए, मतलब ही नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो मेरे भाई ये तो सीधा जो ना, ये प्रशासन की वजह से एक बच्ची चली गई, 1,000-500 रुपये में एक बच्ची चली गई मेरे भाई, कहने का मतलब है। ये आपको भी समझना होगा, मुझे भी, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बिना लिए दे ही काम होते हैं। बिना लिए कुछ काम नहीं होता, ले दे के सारे काम होते हैं, और वही आज हुआ है दोस्त। कितने बजे करीब ये हादसा हुआ था? 4:30-4:45 का टाइम था भाई साहब। 4:30-5:45। हाँ जी, क्या उस वक्त हादसा क्या हुआ था? कुछ आइडिया देखा था आपने? वो क्या नाम है, थोड़ा भीड़ तो थी, हाँ। बुध का दिन था, भीड़ थी। हाँ। वो इधर से निकले, बराबर में ट्रैक्टर चल रहा था, वो क्या नाम है, उनकी स्कूटी यहाँ स्लिप हुई। हाँ। और क्या नाम है, उसके बाद इधर गिर गई, लड़की उधर गिर गई। लड़की गिर गई थी? हाँ। लड़की के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया था? हाँ, पे चल रहा भैया, हाँ। तो चल रहा भैया। ट्रैक्टर जो है जी। वो ईंटों से लोड था, ईंटों से फुल भरा हुआ था जी। और वो ट्रैक्टर वाला कहाँ है? अब उसकी पता नहीं भाई वो साहब। भाग गया नहीं एक तरीके से? नहीं, ट्रैक्टर तो यहीं खड़ा था मौके पे। हाँ, फिर पुलिस लेके गई है? हाँ हाँ, पुलिस ही लेके गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन किया है, ये रोड जाम किया था? हाँ, काफ़ी बहुत देर रोड बंद रहा है ये। रोड बंद रहा है? हाँ जी। अच्छा, आज एक और हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति का पैर कट जाता है, उसकी हमें पता नहीं भाई आज साहब। यहीं पे एक हादसा हुआ है। नहीं, यहाँ नहीं हुआ वो। हाँ, मगर ये यहाँ नहीं हुआ। मगर यहाँ पे जो हालात हैं, इससे लोग अब परेशान हो चुके हैं। हालत तो कुछ भी ना जी, उल्टी सीधे आमे ये बैटरी रिक्शे वाले, उल्टे सीधे भागे। मगर ये जो कितने मुझे बता रहे हैं लोग, 5 बजे के आसपास? 4:30-4:45 का टाइम था जी भाई साहब। और लड़की की उम्र कितनी होगी? करीब 18-20 के लपेट में थी। 18-20? हाँ जी। और पिता के साथ वो जा रहे थे? हाँ, फादर थे उसके हाँ। साथ में। तो वो ड्राइव फादर कर रहे थे? फादर चला रहे थे। अब बच्ची का स्कूल से पेपर दे के आ रही थी? नहीं, ये पता नहीं, स्कूल के कपड़े नहीं थे उसके पास। नहीं, अच्छा। जीन्स की पैंट थी हाँ। और शायद बलियान था। अच्छा। हाँ। तो पता चला है कहाँ की लड़की है क्या? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चला। मगर भाई साहब, यहाँ पे जिस तरीके से अवैध यहाँ पे ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ चल रही हैं भर के, इससे तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भाई साहब, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। अभी मैं हाईवे पे से आ रहा था, अभी मुरादाबाद नगर से आया हूँ मैं, वहाँ एक्सीडेंट हुआ। वो तो पूरा प्रॉपर हाईवे है। हाँ। ये तो जिसकी आनी है, जिसको आप कैसे रोकेंगे आप? यहाँ लगता नहीं प्रशासन फेल है, नेता फेल है यहाँ के? पूरा हिंदुस्तान में फेल है भाई साहब। आप बताइए कहाँ भाई रोड अच्छी है आपके पास? कहाँ पे आपके पास फैसिलिटी है?